मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथराज में द्वितीय अध्याय का वर्णन चल रहा है। जीव के भाव, जीव के भेद, इंद्रियां, मन इत्यादि का अच्छा वर्णन होने के बाद में आपको बहुत अब बारीकी की चीज़ें भी बताई जा रही हैं, जिस वर्णन को सुनने के बाद आप बहुत सारे अपने भ्रमों को भी हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। जीव का जन्म होता है, मरण होता है, ये बात तो सभी जानते हैं। जन्म से दूसरा भी जन्म हो जाता है, ये भी लोग स्वीकारते हैं। जीव का एक स्थान पर जब मरण हो जाता है, नियम से उसका दूसरे स्थान पर जन्म होता है। एक अकाट्य सत्य हर किसी को अपने दिमाग में रखना है कि जीव की आयु जब समाप्त होती है तो समाप्त होने से पहले नए जन्म के लिए नई आयु का बंध भी हो चुका होता है। ये इतना बड़ा सत्य है कि इसी के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि कोई भी जीव कभी भी इस संसार में अनंत काल में अनंत जन्म मरण जो किया है, एक क्षण के लिए भी आयु कर्म के उदय से रहित नहीं गया। कभी आयु कर्म का उदय कभी भी टूटा नहीं। एक आयु का उदय पूरा होता है, उसी समय पर ही दूसरी आयु का उदय शुरू हो जाता है। यह जब हमारे ज्ञान में आ जाता है, यह सत्य जब हम जान जाते हैं, तब समझ में आता है कि आयु कर्म एक ऐसा कर्म है जो बदल कर के भी नई नई गतियों में नया नया आयु कर्म होकर के भी वह कभी भी इस जीव के द्वारा एक समय के लिए भी नष्ट नहीं हो पाया, टूटा नहीं गया। जीव इसको छोड़ नहीं पाया, इसकी कभी बंध विच्छुत्ति नहीं हो पाई। कोई ना कोई आयु का उदय हर समय पर बना ही रहता है। जब जीव का मरण होता है, दूसरी गति में जब जाता है, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जन्म होने के बाद आयु शुरू होती है। कुछ थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो उन्हें लगेगा कि गर्भ से ही आयु शुरू हो जाती है। लेकिन और जब आप जैन सिद्धांत पढ़ेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि गर्भ में आने से पहले और मरण होने के बीच में भी कुछ टाइम लग सकता है, वह भी उसके आयु कर्म में ही काउंट होता है। पुरानी आयु जो आपने पूरी कर ली और नई आयु जहाँ से प्रारंभ हुई है, तो एक एक समय की काउंटिंग है जैन दर्शन के अंदर। अगर आपकी आयु जितनी आगे मिलने वाली है, उस आयु में यहीं से कमी होना शुरू हो जाती है। जहाँ से वह जीव ने पिछला मरण किया है और नए जन्म के लिए चल दिया है, अभी वो रास्ते में है, पहुंचा नहीं है, उसमें भी जितना टाइम लगता है वो टाइम भी आपके आयु कर्म में माइनस है। समझ आ रहा है? हाँ, एक एक समय की चर्चा है। इतना सूक्ष्म यह जैन सिद्धांत है, इसी को पढ़कर के समझ में आता है कि ये सर्वज्ञ के बिना कोई भी इन सब बातों को बताने में सक्षम नहीं हो सकता। इन्हीं बातों से सर्वज्ञता की पुष्टि होती है। ऐसे इस ज्ञान के द्वारा जो हमें आचार्यों ने दिया,
कि एक समय भी अगर है, 2 समय भी यदि है, तो उसकी भी गिनती की जाती है कि ये 2 समय कम, इसकी आयु 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, इसकी आयु इतने वर्ष की है। समझ आ रहा है? इस समयों की गिनती भी हमें आगम में बहुत अच्छे तरीके से हर एक जीव के गति आदि परिवर्तन की, आयु आदि के किसी भी तरीके से आयु आदि को कहीं पर बिताने की, वो पूरी की पूरी समय आदि की भी स्थितियां ज्ञात होती हैं। तो जानने की बात यह है कि जब कोई जीव एक गति को छोड़ कर के दूसरी गति को प्राप्त होता है या उसी गति को भी प्राप्त होता है, तो उस गति में जाते हुए वह जीव जब तक अपने जन्म के स्थान तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसका बीच में जो रहना होता है, उस बीच में रहने में उसको कौन सी गति कहा जाता है, वहाँ पर किन कर्मों का बंध होता है, वहाँ पर क्या होता है, ये बीच की चर्चा अब यहाँ से शुरू होती है। एक भव से दूसरे भव में जाने पर, एक गति से दूसरी गति में जाने के बीच में जो कुछ होता है इस आत्मा के साथ में, वो यहाँ आपको बताया जा रहा है ना। इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए सूत्र पढ़ें। विग्रह गतौ कर्म योगः। यह जो गति है उसको विग्रह गति कहा गया है। कौन सी गति को? जो गति एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के लिए की जा रही है, उस गति को, बीच की गति को क्या कहा गया? विग्रह गति। गति माने गमन है, तो गमन जीव का हो रहा है, चल रहा है, जीव जा रहा है उस स्थान तक जहाँ उसे जन्म लेना है। उसको पहुँचने में भी कितना क्या समय लग सकता है वो भी आगे बताया जाएगा। पहले हम ये समझें कि विग्रह गति का अर्थ क्या। शब्द के अनुसार देखें तो विग्रह माने होता है शरीर। विग्रह के लिए जो गति हो रही है उसको कहते हैं विग्रह गति, अर्थात शरीर को छोड़ करके अब अगले शरीर की प्राप्ति के लिए वो गमन कर रहा है। अभी प्राप्त नहीं हुआ शरीर उसको, या प्राप्त होने के लिए जब तक वह शरीर को प्राप्त होने योग्य जो पुद्गल हैं उनको ग्रहण नहीं कर रहा, तब तक बीच की स्थिति का नाम है विग्रह गति। एक तो विग्रह माने क्या हो गया? शरीर, यानी शरीर के लिए गति करना, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए जो गमन है उसका नाम है विग्रह गति। दूसरा अर्थ विग्रह का मतलब है कि जो उसके पास में अभी तक शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाएं आ रही थीं, वो सब का अभाव हो गया है ना। वो सब जो है उसके लिए रुक गया, और जब वो सब रुक गया तो वी माने विरुद्ध और ग्रह माने ग्रहण करना। अब वह जो ग्रहण कर रहा है वो सब विपरीत ग्रहण कर रहा है, यानी अभी तक 9 कर्म पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता था, अब वह 9 कर्म पुद्गल वर्गणाओं को जहाँ पर ग्रहण न करे उस गति का नाम कहलाएगा विग्रह गति। ये दूसरा अर्थ है। समझ में आया? किसको ग्रहण करना? जब शरीर होता है तो हम क्या ग्रहण करते हैं? 9 कर्म पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। शरीर के बनने योग्य जो वर्गणाएं होती हैं उन्हें कहते हैं 9 कर्म वर्गणा। और कर्म जिनसे बनते हैं, कर्म का बंध जिनसे होता है, उनको कहते हैं कर्म वर्गणा। तो कर्म वर्गणा में और 9 कर्म वर्गणा में अंतर जानना। जो आत्मा में 8 प्रकार के कर्मों का बंध हो रहा है वो कर्म वर्गणाओं से हो रहा है, और जो हम शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं इसका नाम है 9 कर्म वर्गणा। जो हम आहार आदि के माध्यम से, हवा पानी के माध्यम से अपने शरीर की जो पर्याप्तियाँ बनी हुई हैं उनको चलाने के लिए श्वासोच्छ्वास आदि के माध्यम से जो हम शरीर के अंदर वर्गणाओं को, पुद्गलों को ग्रहण करते हैं,
वो सब कहलाती है 9 कर्म पुद्गल वर्गणा। जीव का जन्म हुआ, 9 कर्म पुद्गल वर्गणाओं को उसने ग्रहण करना शुरू कर दिया। जब तक जीव की आयु रहेगी तब तक वह 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता रहेगा, रुकता नहीं कभी भी, क्षण भर भी। अब जब उसका मरण हुआ तो मरण के बाद अगले जन्म के बीच में अभी शरीर नहीं है, तो शरीर नहीं है तो क्या है? आत्मा है। आत्मा है तो आत्मा के साथ कौन सा शरीर है? तो आत्मा के साथ में औदारिक आदि शरीर तो नहीं है, लेकिन तेजस और कार्मण शरीर तो है। कौन सा शरीर? तेजस शरीर और कार्मण शरीर। आगे इन शरीरों का वर्णन आने वाला है, फिर भी जो भी जानकारी बीच में आवश्यक है उतनी लेते हुए आगे बढ़ें कि आत्मा के लिए इन 2 शरीरों के माध्यम से एक गति में से दूसरी गति की ओर जाना होता है। तो उसके पास में औदारिक शरीर आदि या वैक्रियक शरीर आदि के योग्य जो पुद्गल वर्गणाएं होती हैं, जिन्हें हम 9 कर्म वर्गणाएं कहते हैं, उनका उस समय पर ग्रहण नहीं होता। उस समय पर वो क्या ग्रहण कर रहा है? तो केवल वह कर्मों को ग्रहण कर रहा है, कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है ना। इसलिए कहा विग्रह गतौ, यानी विग्रह गति में कर्म योग, कर्म का योग है। कर्म का मतलब कार्मण काय योग है, यूं समझना चाहिए। कौन सा काय योग? हाँ, यानी विग्रह गति में कर्म के माध्यम से योग होता है। अब योग का मतलब यहाँ क्या है? आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना, इसका नाम है योग। वह योग जब मन के निमित्त से होता है, मनोवर्गणाओं के निमित्त से होता है तो मनोयोग कहलाता है। जब वचन वर्गणाओं के निमित्त से होता है तो वचन योग कहलाता है। और जब इस 9 कर्म औदारिक आदि शरीर के निमित्त से होता है तो वह काय योग कहलाता है। तो जिस समय पर वह विग्रह गति में है वहाँ पर उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, न मन है, न वचन है, न शरीर है, न इंद्रियाएं हैं। वहाँ पर क्या है? तो केवल कर्म का शरीर, जिसे कार्मण शरीर कहते हैं, वह है। और उसके माध्यम से होने वाला जो योग है उसको कहा जाएगा कर्म योग। कर्म के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना, ये कर्म योग कहलाता है। अब आप समझ लें, विग्रह गति में भी कर्म का बंध होता है कि नहीं? पूछते रहते हैं लोग बिना शरीर के कैसे होता? देखो अभी भी पूछ रहे हैं। शरीर ने जो पहले कर्म का बंध कर लिया, आयु आदि कर्मों का उदय हो गया, उसके माध्यम से वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के लिए जाने लगा। लेकिन उस समय पर उसकी आत्मा के साथ में कर्मण शरीर तो है ही, तेजस शरीर है, कार्मण शरीर है। तो 8 कर्मों का जो बंध था वो तो उसके सब स्टॉक में बंधा हुआ है ही, वो सब लेकर के जा रहा है। समझ आ रहा है? हाँ, उसके अंदर जो फ्यूल पड़ा हुआ है वो सब तो वह साथ में लेकर के जा रहा है। केवल उसने अपनी बॉडी ऊपर वाली छोड़ दी है। और वह कर्म के साथ जब चल रहा है तो कर्म का योग है वहाँ पर, यानी कर्मों का तो आदान प्रदान हो रहा है, बाकी 9 कर्म का कुछ नहीं हो रहा है ना। अब बिना शरीर के ही तो हो रहा है, शरीर तो बनेगा वहाँ पहुँचने के बाद में, लेकिन बिना शरीर के भी वह जीव कितने समय तक रह सकता है तो ये आपको बताया जा रहा है। समझ आ रहा है? आगे बताया जाने वाला है। पहले इतना समझ लें, विग्रह गति में कार्मण काय योग के माध्यम से कर्म का बंध, उदय, क्षयोपशम आदि सब बने रहते हैं। विग्रह गति में
जब यह जीव गमन करता है तो उस समय पर इसके लिए भी कर्म का बंध कराने वाला कोई कारण है, तो वह उसके अपने ही जो प्रत्यय हैं वो सब प्रत्यय उसके अंदर कर्म के साथ में जो पड़े हैं उन्हीं से उसका बंध भी हो रहा है। विग्रह गति में भी उस जीव के पास में प्राण इत्यादि बताए गए हैं। संगी पंचेंद्री जीव है अगर बनने जा रहा है तो उसके लिए भी विग्रह गति में 7 प्राण होते हैं। क्यों होते हैं, किस अपेक्षा से होते हैं? तो वो प्राण उसके अंदर जो भी स्पर्शन आदि इंद्रियों का क्षयोपशम है, वो क्षयोपशम तो यहीं से लेके जा रहा है, आगे तो उसके अनुसार वह बनाएगा। तो उस क्षयोपशम की उपलब्धि होने के कारण से, आयु कर्म का उदय होने के कारण से, और उसके लिए शरीर नाम कर्म आदि का अभी उदय आने वाला है, लेकिन अभी उसके लिए गति आदि के उदय के बिना भी अभी उसके अंदर ये जो उदय चल रहे हैं आयु कर्म का, है ना, गति आदि कर्म का, ये जो उदय चल रहे हैं, उन उदय के साथ में भी वह कर्म का बंध करता चला जाता है। तो ये उसके पास में विग्रह गति में भी बना रहता है ना। तो विग्रह गति में आप देखें 3 प्राण नहीं बताए, श्वासोच्छ्वास नहीं है, अभी मन बल नहीं है, वचन बल नहीं है, लेकिन काय बल तो है, 5 इंद्रियां हैं, आयु हो गई। इंद्रियां भी बनी नहीं है, लेकिन उनका क्षयोपशम होना भी उसके लिए वहां पर स्वीकार किया गया है, उसको भी प्राण कहा गया है ना। तो जिन कर्मों का वह अपने अंदर क्षयोपशम उदय आदि लेकर के चल रहा है, वह सब संपदा उसकी अपने पास में है। आगे जा कर के उसे जिस स्थान पर जन्म लेना है वहाँ के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को वह अपने आप ग्रहण करने लगेगा, और जितनी उसकी पर्याप्ति नाम कर्म आदि के उदय के कारण से, या जाति नाम गति नाम कर्म आदि के उदय के कारण से, जिस गति में जिस जाति में जितनी पर्याप्तियों के साथ उसे जन्म लेना है, वो सब वहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। सुन रहे हैं? इसलिए विग्रह गति में भी सब चलता रहता है। जीव जा रहा है अपना पुण्य पाप लेकर के। कहते तो हो आप, जीव कुछ भी लेकर के नहीं जाता, अपना पुण्य पाप ही साथ जाता है। कभी देखो तो कहाँ साथ जा रहा है, कैसे साथ जा रहा है। अब दिखाई दे रहा है ना कैसे साथ जा रहा है। पुण्य का या पाप का, वह जिस भी कर्म का उदय होने वाला है या जिस भी आयु आदि का उदय होना है, वो उसके साथ में पहले से ही फिक्स हो गया, चल रहा है, उसने पहले ही बांध लिया है, उसी के अनुसार उसी डायरेक्शन में जाएगा वो। समझे ना? कोई बीच में भगवान का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ भी, कोई भी इंटरफेयर नहीं भगवान का। बीच में कोई दूसरी ब्रह्मा विष्णु किसी का कोई लेना देना नहीं है। सब जीव अपने ही कर्म से खुद उस स्थान तक पहुंच लेता है। क्या बनना है ये उसके ही कर्म से पहले निर्धारित हो चुका है। अब बीच में कोई भी अदला बदली लौटा पलटी कुछ नहीं हो सकती है। समझ आ रहा है? न कोई उसको किडनैप कर सकता है, न कोई उसकी किसी भी तरीके की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, न कोई कुछ नहीं कर सकता। विग्रह गतौ कर्म योग है। ध्यान रखो, ये विग्रह गति जब जीव का जन्म हो जाता है तब लोग समझते हैं जीव का जन्म हुआ। जन्म पत्री बनती है, गर्भपत्री क्यों नहीं बनती है? मैं ज्योतिषाचार्यों से पूछना चाहता हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उनसे पूछ रहा हूँ कि जन्म का समय देख करके उसका भविष्य देखा जाता है, जबकि ये देखना चाहिए कि इस जीव का गर्भ कब हुआ था।
जीवन तो वहीं से शुरू हो गया। चलो विग्रह गति की जो बात है वो तो आपके पकड़ से बाहर है, लेकिन महत्व यदि होना चाहिए तो गर्भ का होना चाहिए। कब आया, किन नक्षत्रों का उदय चल रहा था, किन ग्रहों की स्थितियां चल रही थीं जब यह जीव घर उस गर्भ में आया। ये अगर सही ज्योतिष इसके माध्यम से जाना जाएगा तो मुझे लगता है सही ज्योतिष यहां से शुरू होता है। लेकिन ये बात लोगों को जानने के लिए असंभव है, इतनी भी असंभव नहीं है। अगर लोग प्रयास करें तो ये संभव भी हो सकती है। जब तीर्थंकरों का गर्भ होता है, रानी को स्वप्न आता है, उन्हें पता पड़ जाता है, समझ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गर्भ का पता तो चल ही रहा है कि आज रात्रि में तेरे गर्भ में वो जीव आ गया। राजा सुबह बता रहा है, समझ आ रहा है। तो ये चीज अगर देखी जाए तो उसी से ही ये सब जीव का भविष्य तैयार होना चाहिए। तीर्थंकरों की भी कई कुंडलियां बनती हैं, कहीं भगवान महावीर स्वामी की भी कुंडली देखी थी मैंने लेकिन वो सब जन्म के समय की। जब गर्भ कल्याणक हुआ है, गर्भ की तिथि निश्चित है, तो तीर्थंकरों के लिए जब गर्भ की तिथि निश्चित होती है तो गर्भ से ही सब कुछ अनुमान लगाया जाना चाहिए। और मैं कहता हूं अगर ज्योतिषियों को और अपना ज्ञान बढ़ाना है और एक नया ज्योतिष तैयार करना है तो गर्भ की कुंडली बनाना शुरू करना चाहिए। बताएगा कोई हमें बात सही है कि नहीं? ऐसी बात तो नहीं कि असंभव है, तीर्थंकरों के लिए तो संभव हो रहा है। उनके गर्भ कल्याणक की तिथि निश्चित है तो टाइम भी निश्चित हो जाता है ना। तो जैसे उनका गर्भ का कल्याणक का तिथि निश्चित होता है, वैसे सामान्य व्यक्ति भी अगर गौर फरमाए तो उसके लिए भी ये संभव हो सकता है, ध्यान दे तो। और वही महत्वपूर्ण है मेरे दृष्टि में तो, है ना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा काम है कि जीव किस समय पर गर्भ में आया। जन्म तो आप आगे पीछे भी कर सकते हो। आज तो डॉक्टर लोग खिलवाड़ी कर रहे हैं, वो तो आपसे डेट पूछते हैं, भाई बताओ आपके लिए कौन सा दिन अच्छा है, उसी दिन डिलीवरी कर दें। तो कहाँ ये फिर चीज समझ नहीं आती। फिर ये ज्योतिष जो जन्म पत्री के साथ चलता है ये कैसे फिट बैठेगा? अगर हम इस तरीके का जन्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो फिर ये जन्म पत्रियां उस व्यक्ति के भविष्य का निर्धारण कैसे कर पाएंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जन्म पत्रियां भी फेल हो सकती हैं लेकिन गर्भ पत्री कभी फेल नहीं हो सकती है ना। तो जो कहीं भी ज्योतिष का अध्ययन करने वाले, जो कहीं भी बंधु मिलें, थोड़ा इस बात पर जरूर फोकस करें कि कहीं ना कहीं हमें गर्भ के समय से पत्री का मिलान करना चाहिए और उन लक्षणों को देख करके हमें समझना चाहिए कि ये लक्षण इस जातक में परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं और इसी के माध्यम से इस जातक का हमें सही सही ज्योतिष का ज्ञान भी हो रहा है। ऐसा मेरा अपना अनुमान, मेरा जो विचार है वो ये कहता है कि जन्म पत्री से ज़्यादा गर्भ पत्री का महत्व होना चाहिए, है ना। जीव आया वही क्षण महत्वपूर्ण है। कोई का जन्म 7 महीने में हो जाता है, कोई का 8 महीने में हो जाता है, कोई का 9 में भी हो जाता है, किसी का 9.5 में भी होता है, 10 में भी होता है, हो जाता होगा, हो जाता है। अब आप ही लोग बताओ, कुछ समय भी तो बताओ। कम ही होता है ना, कम तो वैसे भी होता है, 7 वाला भी कम ही होता है। लेकिन सुनते हैं श्री कृष्ण का जन्म 7 महीने में ही हुआ था, है ना। तो ऐसा भी है। तो जन्म को हम आगे पीछे भी देख पाते हैं, होना था कभी, सहसा भी कभी हो जाता है। तो जन्म इतना महत्वपूर्ण हमारी समझ में नहीं आता जितना गर्भ का समय महत्वपूर्ण समझ में आता है ना। और उस समय पर जब यह जीव जन्म ले रहा है, मतलब गर्भ में आया है, तो वहाँ से ये जैसे ही उस गर्भ के स्थान पर या जन्म जहाँ उसका होना है उस स्थान पर पहुँचा, उसके प्रथम समय से ही उस जीव के लिए शरीर के योग्य, पर्याप्तियों के योग्य जो पुद्गल वर्गणाएँ हैं वो ग्रहण करना शुरू हो जाती हैं। विग्रह गति में नहीं होगा कुछ भी,
विग्रह गति में किसकी वर्गणाएं आएंगी? केवल कर्म वर्गणाएं। आत्मा के प्रदेशों में योग चलेगा किसके निमित्त से? कर्म वर्गणाओं के निमित्त से। कर्म योग इसी का नाम है। तो कर्म का सद्भाव उसका विग्रह गति में भी नहीं छूटता। यह अपने दिमाग में बहुत अच्छे ढंग से फिट कर लेना। जो कर्म आगे उदय में आने वाला है या जिसका क्षयोपशम वो लेकर के जा रहा है, जिसकी गति आदि का जैसा उदय है उसके अनुसार ही वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ये सब फिक्स है। उड़ान भरने से पहले जैसे पायलट देख लेता है कि अपने को किस डायरेक्शन में प्लेन उड़ाना है, ऐसे ही कर्म के अनुसार ही ये गति होती है। कौन सी गति में, कौन सी जाति में, कितनी इंद्रियों के साथ, कितनी पर्याप्तियों के साथ, कौन सा शरीर, क्या, फिर उसके बाद में उस शरीर की पूर्णता या अपूर्णता, विकलांग होना या नहीं होना, ये सब चीज़ें फिर धीरे 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 जैसे जैसे कर्मों के फल एक दूसरे के ऊपर जुटते चले जाते हैं, वैसे वैसे उस जीव की निर्मिति होती चली जाती है, निर्माण होता चला जाता है। विग्रह गतु कर्म योग है। विग्रह गति में कौन सा योग है? हाँ, वहाँ पर भी योग चल रहा है, ध्यान रखना। बिना योग के तो कोई दुनिया में होता ही नहीं है। सब योग कर ही रहे हैं। योग का मतलब क्या है? हलन चलन होना। अब देखो कितनी अच्छी बात है, आप शरीर के हलन चलन का नाम योग समझते हो, और यहाँ आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन हलन चलन का नाम योग है। समझ आ रहा है? आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है उसका नाम योग है। और वो स्पंदन किसके निमित्त से हो रहा है? तो वो निमित्त बाहर का कुछ भी हो सकता है। आपके शरीर की चेष्टाएं, आपके वचन की प्रवृत्तियां, आपके मन की विचारधाराएं, या कुछ भी नहीं है तो कर्म का योग तो है ही विग्रह गति में। उसके निमित्त से भी आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन है। सो सोल इज ऑलवेज इन योगिक मोड। क्या समझ आया? आत्मा हमेशा योग में रहता है। आत्मा का योग कभी छूटा नहीं है। जो आप कर रहे हो वो सब शरीर का योग है। आत्मा का योग मतलब उसमें परिस्पंदन बना रहना। समझ आ रहा है? ये इसलिए इसको योग कहा गया है। 6वें अध्याय में भी आगे बताया जाएगा। मन वचन काय की जो क्रिया का नाम योग क्यों है? क्योंकि वो आत्मा को हिला रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हलन चलन का, हिलने डुलने का नाम योग है। सिद्ध भगवान को योग कहाँ से हो गया? जिस योग को हम कह रहे हैं वो तो मन वचन काय या कर्म के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा उसका नाम योग है। अब वहाँ ना मन वचन काय है ना कर्मों का परिस्पंदन, वहाँ कहाँ से योग होगा? सिद्ध भगवान में कौन सा योग बनाना है आपको? तो देखें, योग का मतलब समझ में आ रहा है? ये भीतरी अंतरंग अध्यात्म योग इसको बोला जाता है। तो ये कर्म का योग विग्रह गति में भी चल रहा है। अब देखो आप, जब यह जीव जाता है तो किस डायरेक्शन में जाता है, कहाँ से जाता है, इसके लिए भी आचार्य निर्धारण कर रहे हैं। अनुश्रेणी ही गति ही, इस जीव की जब गति होगी, कौन सी गति? विग्रह गति। उसी का वर्णन चल रहा ना, विग्रह गति। तो जो विग्रह गति होगी, उस विग्रह गति में यह जीव कैसे चलेगा? तो अनुश्रेणी, अनु माने अनुसार। किसके अनुसार? श्रेणी के अनुसार। श्रेणी का मतलब श्रेणी माने नसेनी जैसी समझ लो, जो लाइनिंग होती है ऐसी समझ लो। जैसे चटाई पड़ी है ना, ये जो लकड़ी वाली सीक की चटाई होती है, इसमें देखो सब श्रेणियाँ बनी हुई हैं। हॉरिजेंटल भी हैं, वर्टिकल भी हैं। समझ आ रहा? ये वर्टिकल, हॉरिजेंटल, दो तरह की श्रेणियाँ, ऊपर की ओर और आजू बाजू तिरछी। समझ आ रहा? कोई भी कपड़ा आप देखोगे, कपड़ा तो आप देख रहे हो, लेकिन उसके जो तंतु हैं, रेशे हैं, उनको आप देखो कि वो उनका फॉर्मेशन किस तरीके चल रहा है, पूरा ऊपर से नीचे ऐसा। ठीक है ना? ठीक इसी तरह की लाइनिंग बनी हुई है, लाइन पे ही चलना है।
वो लाइनें इनविजिबल हैं। जैसे प्लेन की लाइन इनविजिबल होती है, उसी तरीके से जीव जब एक गति से दूसरी गति में जाता है तो उस श्रेणी के अनुसार जाता है, इधर उधर नहीं जाता। तो उसको उसी लाइन पे चलना होता है। वो लाइनें कहाँ बनी हुई हैं? पूरे आकाश में बनी हुई हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? लोकाकाश का जो मध्य भाग होगा वहाँ से शुरू होंगी, उनका सेंटर है ना। वो इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सभी डायरेक्शन में। लेकिन कोई भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, विदिशा में कोई लाइन नहीं है, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। समझ आ रहा है? चाहे वो स्ट्रेट ऊपर की ओर हो, चाहे वो स्ट्रेट बिल्कुल इधर उधर हो। तो ऐसी जो लाइनिंग बनी हुई हैं, और ये लाइनें उस लोक के मध्य भाग से शुरू होकर के नीचे भी और ऊपर तक भी। अब देखो आप, पूरे लोक की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 14 राजू है। पूरे लोक की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 14 राजू है। नीचे जो सबसे नीचे, जो नरकों के भी नीचे, पृथ्वी के नीचे जो बिल्कुल बॉटम है, जिसका अंतिम स्थान बोलते हैं, वो तनुवात वलय होता है। और ऊपर भी इसी तरीके से 3 वात वलय का सबसे लास्ट का वात वलय तनुवात वलय। तो 14 राजू की इस ऊंचाई में मध्य में जो केंद्र है, वहां से ये 7-7 राजू डिवाइडेड हो जाते हैं। इनको बोलते हैं श्रेणी। एक श्रेणी 7 राजू की होती है। समझ में आ रहा है? लोक के मध्य भाग से चारों ओर ये श्रेणियां डिवाइडेड हो जाती हैं, और वो होंगी बिल्कुल इसी तरीके से, हॉरिजेंटल या वर्टिकल। किसी भी और विदिशा, टेढ़ी दिशा में नहीं होंगी। इन्हीं श्रेणियों के अनुसार ही जीव का गमन चलता रहता है। सुन रहे हो? मतलब ये पूरी लाइन है, जैसे 4 लाइन आप देखते हो ना, ऐसी लाइनें बनी हुई हैं। जीव जा रहा है, मरने के लिए जा रहा है, उसी में से वो जीव है जीने के लिए, जन्म लेने के लिए आ रहा है। तो मतलब ये सब लाइनें बिल्कुल भरी रहती हैं, फुल रहती हैं लाइनें। क्यों नहीं होंगी फुल? हर जगह पे जीव हैं, और हर जगह पे उस जीव के गमन करने के लिए बिल्कुल ये पाथवे बने हुए हैं। क्या समझ आ रहा है? तो आप समझो, आपको जो ये ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, इससे ज्यादा ट्रैफिक तो हमें दिखाई देता है चारों ओर। क्यों नहीं होगा? अब कितने ही जीव ऐसे हैं जिनकी आयु अंतर्मुहूर्त है, उससे भी कम है, वो तो हमेशा हर अंतर्मुहूर्त मर रहे हैं। और अनंत जीव इसी प्रकार की संख्या वाले हैं। कोई कहां से कहीं पर, कहीं से कहीं पर, कहीं से कहीं पर, सब जा रहे हैं। सब लाइनें बिल्कुल भरी रहती हैं। और कोई जीव लाइन के विरुद्ध नहीं हटता, कहीं नहीं जाएगा, वो लाइन पे ही जाएगा, लाइन के ही थ्रू जाएगा। अगर उसे कहीं मान लो वहां से उधर जाना है, तो पहले वो वहां से यहां आएगा, फिर यहां से वहां जाएगा, लीनियर पोजीशन से जाएगा, लीनियर मोशन होएगा उसका। समझ आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वहां से वहां चला जाए। हाँ, जैसे ट्रायंगल बनाया जाता है तो उसमें एक आधार होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है। समझ आ रहा है? तो वो कर्ण वाली पोजीशन में कुछ नहीं होएगा। हाँ, ऐसे ऐसे या ऐसे या ऐसे, इस तरह से ये श्रेणियां बनी हुई हैं। आप देखो, अनंत जीव हैं, और 4 गतियों में जीवों का हमेशा जन्म मरण चल रहा है। किसी टाइम पर किसी की आयु पूरी हो रही है, कितने जीवों की किसी टाइम पर जन्म के लिए शुरू हो रहे हैं, कोई जन्म पूरा कर रहा है, कोई आयु पूरी कर रहा है, कुछ भी चल रहा है अनंत जीवों के साथ। और ये सारा का सारा ट्रैफिक इसी श्रेणी में चलता हुआ विग्रह गति से हमारे भी आसपास से गुजर रहा है, तो हमें पता नहीं है। अब श्रेणी तो यहां भी बनी है ना, जहां हम बैठे हैं। आकाश का कोई भी प्रदेश बाकी तो है ही नहीं, श्रेणी तो सब जगह बनी हुई है। यहां भी जीव आ रहा है, जा रहा है, मर रहा है, पास हो रहा है। तो जीव क्या कैसे महसूस होएगा आपको? जीव तो कुछ पता नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है? अनुश्रेणी गति। समझ आ रहा है? हाँ ठीक है, ढंग से समझो तो, जल्दी क्या पड़ी है। जब भगवान ने दिया ही है अपने को ज्ञान,
तो अपन भी भगवान के दिए हुए ज्ञान को ढंग से समझ के आगे बढ़े। समझ आ रहा है? कुछ जल्दी क्या पड़ी है? जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? घर ही तो जाना, और कहाँ जाना है? फिर वहाँ जाके क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो ये जो गति है, इस गति को जानने के बाद में अब आचार्य आगे कहते हैं अविग्रहा जीवस्य। क्या कहते हैं? हाँ, अब देखो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले यहां बता रहे हैं कि जो जीव है, वो जीव की जो गति है वह विग्रह से रहित। अब यहां पर विग्रह का मतलब दूसरा आ गया, अविग्रहा जीवस्य, है ना। यहां पर विग्रह माने आ गया मोड़ा, है ना, मोड़ लेना, टर्न होना, कर्व आना, इसको बोलते मोड़। ठीक है। तो यहां यह बताया जा रहा है कि जो सिद्ध जीव होते हैं उनकी गति तो नियम से अविग्रहा होगी, माने विग्रह से रहित होगी, उन्हें कहीं टर्न नहीं लेना पड़ेगा। क्या है समझ में? हाँ, मोड़े से रहित सीधी गति, जिसको ऋजु गति बोलते हैं। तो मुक्त जीवों की जो गति है वो विग्रह से रहित होती है, यानी उनके लिए कहीं पर भी मोड़ा नहीं होता। जहां से उनकी आयु मुक्त जीवों की पूर्ण हो गई, वहीं से उनका सीधा समानांतर ऊपर की ओर उसी श्रेणी से गमन होकर के लोक के अंत भाग पर जाकर के तनुवात वलय में विराजमान हो जाना होता है, और जीव कहीं नहीं जाएगा इधर उधर, है ना। संसारी जीवों की बात भी करेंगे, अभी आगे आने वाले सूत्र हैं, है ना। अभी यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, जो विग्रह से रहित हैं, नियम से। विग्रह से रहित संसारी जीव भी होते हैं, सीधे जाने वाले संसारी जीव भी होते हैं, लेकिन जो नियम से विग्रह से रहित हैं वो मुक्त जीव ही होते हैं। नियम नहीं है उनके लिए, संसारी जीवों के लिए, है ना। तो मुक्त जीवों की गति विग्रह से रहित होती है और वह अविग्रहा गति कहलाती है। और देखा जाए तो अगर हम ये भी लगाएं कि विग्रह माने शरीर है, तो अविग्रह माने शरीर से रहित। अविग्रहा जीवस्य, है ना। शरीर से जो रहित हुआ है उस जीव की गति कैसी होगी? तो वह बिल्कुल सीधी होगी, उसमें कहीं पर भी टर्न नहीं होगा। अब वो मुक्त जीव भी हो सकता है, संसारी जीव भी हो सकता है। अगर संसारी जीव होगा तो वो भी सीधा ही जाएगा, अगर विग्रह से रहित होकर के जा रहा है। आप ये समझो कि कोई भी संसारी जीव, देखो कितनी तीव्र गति होती है ये जो विग्रह गति, अविग्रह गति होती है, कि ये अविग्रह गति में संसारी जीव 14 राजू एक समय में नाप सकता है। एक समय जानते हो ना, वही काल की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। इतने सूक्ष्म समय में एक जीव 14 राजू तक अपनी गति कर सकता है। 14 राजू, समझ आ रहा है? मतलब कि अगर वह जीव अधोलोक में सबसे नीचे के स्थान पर, जो सबसे नीचे तनुवात वलय का स्थान है, वहां से मरे और उसे जाना हो जन्म लेने के लिए कौन सा? ऊपर ऊर्ध्व लोक में जो तनुवात वलय बने हैं, उन एक इंद्रिय जीवों में उसको जाना हो, वहां तो और कुछ है ही नहीं ना, एक इंद्रिय तो होंगे वहां, उनमें वहां जन्म लेने जाना हो, तो वह नीचे वाला जीव, एक इंद्रिय जीव मरण करके ऊपर एक इंद्रिय जीव में जन्म लेने, वहां उस स्थान तक पहुंचने में 14 राजू एक समय में पूरा कर लेगा। एक समय। अब देखो, समय का बंटवारा नहीं होता। अब आप देखो, गणित लगाने बैठ जाए कोई, मैथमेटिक्स जानता हो, बोले जब यहां मध्यलोक में कोई जीव बैठ करके यहां से कोई जन्म मरण करके और जन्म लेने के लिए जब ऊर्ध्वलोक में जाता है तो 7 राजू तय करता है, तब भी एक समय लग रहा है। समझ आ रहा है? और जो जीव नीचे बिल्कुल अधो
स्थान से ऊपर स्थान में जन्म ले रहा है 14 राजू, तो उसमें भी एक समय लग रहा है। ये आपका गणित समझ में नहीं आता, तो ये आपको समझना पड़ेगा। आप समय के फ्रैक्शन नहीं कर सकोगे। वो टाइम की ये जो यूनिट है, इसका कोई फिर और दूसरा फ्रैक्शन है ही नहीं। इसलिए इस टाइम में ही वह 7 राजू भी तय करेगा और इसी एक समय में वो 14 राजू भी तय कर लेगा। और इसी एक समय में अगर मान लो किसी को केवल 1 राजू ही जाकर के जन्म लेना है, सीधा जाकर के, तो वो भी 1 राजू में ही जन्म ले लेगा। 1 योजन भी दूर जाकर के जन्म लेना है तो वो भी कर लेगा। सुन रहे हो? एक समय में किसी की भी जो गति हो रही है वो उस द्रव्य पर निर्भर है, समय में अंतर नहीं है। द्रव्य की वह योग्यता कि उसे 7 राजू जाना कि 14 राजू जाना, बस वो 7 राजू भी उतने ही समय में जाएगा और 14 राजू भी उसी समय में जाएगा। ये जीव की भी गति होती है, तो आचार्य कहते हैं पुद्गल की भी होती है। एक परमाणु भी एक समय में 14 राजू की दूरी तय कर लेता है। एक परमाणु नीचे से बिल्कुल अधो स्थान से ऊपर के ऊर्ध्व स्थान के अंतिम भाग तक भी 14 राजू तक भी जा सकता है केवल एक समय में। बस 2 ही चीज़ों की गति होती है, जीव की और पुद्गलों की। तो जो गति हमारे लिए निर्धारित है उसकी यहाँ चर्चा है ना। निर्धारित किस रूप में? कि जैसे कोई जीव एक भव को छोड़कर दूसरे भव में जाता है ना, तो उसके लिए ये निर्धारण है, वो इसी तरीके से जाएगा। कोई जीव को एक समय से दूसरे समय में कहीं पहुंचना है तो उसका निर्धारण है कि वो इसी समय इसी तरीके से गति के अनुसार ही जाएगा, श्रेणी के अनुसार ही जाएगा। तो गति जो होती है वो श्रेणी के अनुसार होती है और वह गति जीव और पुद्गलों की ही होती है। लेकिन जिनके लिए निर्धारित है उनकी ही इस गति को यहाँ पर लगाना, अन्यथा और कोई भी जीवों की गति तो किसी भी रूप में हो सकती है ना। जैसे हम और आप हैं, वो तो कहीं भी भाग सकते हैं, इस कोने से उस कोने में भी जा सकते हैं, उस कोने से इस कोने में भी जा सकते हैं। तो उस गति का यहाँ पर लेना देना नहीं है। किसका? जो विग्रह के लिए हो रही है, विग्रह गति की बात है, उसके लिए ये नियम है ना। विद्याधर होते हैं, वो भी कहीं से कहीं तक जाते हैं। सूर्य चंद्रमा की गति है, वो भी गोलाकार चलती रहती है। तो इन गतियों वाले जीवों का नियम नहीं है। ये नियम किसके साथ है? तो जो विग्रह गति के लिए तैयार हो रहे हैं उन्हीं के लिए ये नियम है। ठीक है। इस तरह से आप अभी ये जो बीच की विग्रह गति का जो वर्णन चल रहा है, इसमें थोड़ा सा वर्णन अभी और बचा है। उसके बाद में आपको जन्म आदि का वर्णन सुनने को मिलेगा। ये सब चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक भी है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जिन्हें केवल जैन सिद्धांतों में ही लिखा है, अन्य कहीं भी आपको ये सब चीज़ें जानने को नहीं मिलेंगी।